देखो, जिन स्टूडेंट ने सेंचुरी एग्ज़ाम के थ्रू अपना डिग्री कंप्लीट किया है वो अपनी डिजिटल डिग्री अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि आप लोग अप्लाई कैसे कर सकते हो। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपने डिग्री पूरी तरह से कंप्लीट कर दिए हो तभी जाकर आप लोग जो है एलिजिबल हो डिजिटल डिग्री अप्लाई करने के लिए। पूरी तरह से डिग्री कंप्लीट होने का मतलब क्या है कि जो आपका रिजल्ट है ना, जो रिजल्ट है आपका, जो मार्कशीट बना है वो आपका पास में बना है। एक भी सब्जेक्ट में बैक नहीं होना चाहिए, एक भी सब्जेक्ट में आपका जो है ईआर नहीं होना चाहिए, मतलब कि इम्प्रूवमेंट नहीं होना चाहिए, तब जाकर आपको डिग्री यहाँ से मिलेगी। अब डिजिटल डिग्री कैसे अप्लाई करते हैं ये आप यहाँ पे समझ लो। तो डिजिटल डिग्री अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। इसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब देखो, गाइडलाइंस में देखो इन्होंने यही बोला है कि पूरी तरह से आपकी डिग्री कंप्लीट होना चाहिए तभी जाकर आपको डिग्री मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे रजिस्टर पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जो एक छोटा सा फॉर्म खुलेगा जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म डिटेल अपनी देनी है। जैसे कि सबसे पहले आपको अपना ईमेल आईडी देना होगा जो अभी आपके मोबाइल में लॉगिन हो। फिर पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करना होगा। पासवर्ड जो है आपका पहला वर्ड जो है कैपिटल रहेगा, बाकी स्मॉल @123 करके क्रिएट करना। मोबाइल नंबर डालोगे यहाँ पे, फिर जेंडर यहाँ से सिलेक्ट करोगे जो भी आपका जेंडर है। फिर उसके बाद यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करोगे और सिंपली आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद जो है ना आपके ईमेल आईडी पे अभी इनकी तरफ से एक मैसेज गया होगा, उसे आपको देखना है। ये कुछ इस तरीके से मैसेज गया होगा, वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस फॉर इशुएंस ऑफ डिजिटल डिग्री। अब आपको ना अपना ईमेल आईडी वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का लिंक यहाँ पे दिया गया है, क्लिक हेयर टू कन्फर्म योर रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अभी इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आप लोग के सामने एक पॉपअप आ जाएगा और आपको कन्फर्मेशन मिल जाएगा कि आपकी जो ईमेल आईडी है वो कन्फर्म हो चुकी है। आप जो है आप लॉगिन कर सकते हो ईमेल आईडी डाल के और यूज़र नेम डाल के। देखो, ईमेल वेरीफाइड सक्सेसफुली। तो अब लॉगिन करेंगे हम। लॉगिन करने का लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, उस पर क्लिक करके यहाँ पे आ जाना। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे, रजिस्टर यूजर लॉगिन का एक ऑप्शन मिल जाएगा। यूज़र नेम में अपना ईमेल आईडी डालोगे, पासवर्ड जो आपने सेट किए हो वो आप डालोगे और लॉगिन करोगे। अगर आप भूल गए हो तो रीसेट भी कर सकते हो पासवर्ड को, ठीक है, लेकिन हम अभी रिसेंटली किए हैं, हमें याद है, हम यूज़र नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप लोग के सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अभी तक हमने कोई डिग्री अप्लाई नहीं किया है, यहाँ पे देखो मैसेज शो कर रहा है। अप्लाई करने के लिए हमें एप्लीकेशन पे क्लिक करना होगा। एप्लीकेशन पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये गाइडलाइंस बताएगा, आपको पढ़ लेना है और अप्लाई पे क्लिक कर देना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद देखोगे ये फॉर्म खुल जाएगा जिसमें आपको सबसे पहले अपना पर्सनल डिटेल देना है, जिसमें आपको सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम मिडिल नेम है तो डालना, नहीं तो स्किप कर देना। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है कि आप जेंडर आपका क्या है। उसके बाद मोबाइल नंबर आपको देना है यहाँ पे। फ़ोन नंबर यहाँ पे आप स्किप कर देना अगर आपका फ़ोन नंबर नहीं है तो। फिर गार्जियन नेम में फादर नेम आपको डालना है, फिर मदर नेम डालना है। नेशनलिटी आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है, इंडियन, ठीक है। ईमेल आईडी आपका ऑलरेडी यहाँ पे शो कर रहा है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, इस कॉलम पे क्लिक करके यहाँ से ये देखोगे पूरा कॉलम मिल जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस देना है। देखो, एड्रेस आपको वही देना है जिस पर आप करेंटली अभी आप रह रहे हो, क्योंकि इसी पर आपकी एक हार्ड कॉपी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी भेजेगी, ठीक है। तो एड्रेस बिल्कुल सही सही देना। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस दोनों सेम है तो इस वाले को चेक मार्क कर लेना, दोनों में कॉपी पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको सेव पर क्लिक करना है। कुछ एडिट करना है तो एडिट कर सकते हो, अदरवाइज नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद देखोगे आप लोग को ये बोलेगा अपना जो है एग्जामिनेशन डिटेल दो। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, व्हाई डू यू वांट टू हैव डिजिटल डिग्री। आपको डिजिटल डिग्री क्यों चाहिए ये आपको रीज़न आपको यहाँ पे बताना होगा। इन्होंने ऑलरेडी वैसे स्पेसिफाइड कर रखा है, एडमिशन टू फॉरेन यूनिवर्सिटी, एडमिशन टू इंडियन यूनिवर्सिटी, जॉब एप्लीकेशन और अदर। अगर आप देखो एडमिशन लेने वाले हो डिग्री के मतलब बेस पर, जैसे कि यूनिवर्सिटी जो है डिग्री की डिमांड करती है, सॉल में लेना है और इग्नू में लेना है, रेगुलर में लेना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेना है या कोई प्राइवेट कॉलेज में लेना है, तो एडमिशन टू इंडियन यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फ़ॉरेन में जा रहे हो तो फ़ॉरेन यूनिवर्सिटी यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे, बट ध्यान रखना आपको इसका एक प्रूफ भी देना होगा, ठीक है। तो एडमिशन आप ले रहे हो ना, इसका एक एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो होता है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। कोर्स लेवल आपको यहाँ पे बताना है, कोर्स आपका मतलब क्या है, अंडर ग्रेजुएट है कि पोस्ट ग्रेजुएट है कि एमफिल है, आपको सिलेक्ट करना है। फिर कॉलेज आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि किस कॉलेज से आपने किए हो, तो यहाँ पे सॉल का भी ऑप्शन मिल जाएगा जो कि एस नाम से आपको मिलेगा, तो सॉल का आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना अगर सॉल के हो तो। फिर कोर्स एग्जामिनेशन में कौन सा कोर्स आपने लिए हो जो कि आपका कंप्लीट हो गया है, वो कोर्स आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है।
फिर उसके बाद आपको एनुअल और सेमेस्टर या सप्लीमेंट्री 3 का ऑप्शन मिल जाएगा। आपका कौन सा मोड था, एनुअल था कि सेमेस्टर मोड था, वो आपको यहाँ से बताना है। ईयर ऑफ एग्जामिनेशन, किस ईयर में आपका एग्ज़ाम हुआ था वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है लास्ट। ठीक है, तो 2024 में हुए थे सेंचिनरी एग्ज़ाम, याद होगा। फिर एनरोलमेंट नंबर, देखो एनरोलमेंट नंबर में आपका फाइनल ईयर का यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर डालना है। सेंचिनरी एग्ज़ाम वाला जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ना वो नहीं डालना। रोल नंबर में आप लोग को एग्ज़ाम रोल नंबर डालना है, जो कि आप लोग को मिल जाएगा आपके आईडी कार्ड पे। ठीक है, सेंचिनरी एग्ज़ाम वाले जो है ना एग्ज़ाम रोल नंबर अपने लास्ट ईयर के जो एग्ज़ाम हुए थे ना विदिन 5 ईयर के अंदर अंदर वाले, उसमें आप लोग को मिल जाएगा। लास्ट ईयर का एग्ज़ाम जो हुआ था उसका एग्ज़ाम रोल नंबर डालना है यहाँ पे। एंटर द टाइप ऑफ रिजल्ट यू वांट टू एंटर, किस टाइप में आप अपना रिजल्ट चाहते हो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। नॉट एप्लीकेबल का भी ऑप्शन है। रिजल्ट के स्टेटस यहाँ पे कंफर्म है कि पास होना चाहिए। डिवीज़न अगर कोई था तो डिवीज़न यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, फिर सेव पर आपको क्लिक करके आगे बढ़ना है। अगर आपको इसमें कुछ चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो, अदरवाइज आपको नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, जिसमें सबसे पहले आपको फ़ोटो अपना अपलोड करना है नीट एंड क्लीन, जो कि 100 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। फॉर्मेट जो है JPG है और JPGE है, PNG है। ठीक है, इस फॉर्मेट में आपको करना है। फिर आपको सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना होगा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, ब्लैक पेन से एक सादे पेपर पे कर लेना। और इसकी जो KB लिमिट है वो 50 KB है। फॉर्मेट JPG है और PNG सपोर्ट करेगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ फाइनल ईयर, जो फाइनल ईयर की जो मार्कशीट है ना वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। ठीक है, जिसमें आपका फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का मार्क्स अलॉटेड हो और सेंचिनरी एग्ज़ाम वाला भी मार्क्स उसमें अलॉटेड हो, यानी कि एक तरीके से PDF बनानी है। ठीक है, सभी फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की, थर्ड ईयर की और सेंचिनरी एग्ज़ाम वाले जो एग्ज़ाम हुए उसके सबकी आपको PDF बनानी है और PDF बना के यहाँ पे अपलोड करनी है। यहाँ पे जो है 300 KB तक की लिमिट दी गई है आपको। ठीक है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर एडमिशन टू इंडियन यूनिवर्सिटी, हम रीजन में ये सिलेक्ट किए थे कि हम इंडियन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, इस वजह से हमें मिल रहा है। तो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमने ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर कर लिया है इग्नू में, वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे हम अपलोड कर देंगे, हमारा काम बन जाएगा। ये सारा चीज़ अपलोड करने के बाद सेव पर क्लिक करोगे और आगे बढ़ोगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद जो है आपको फाइनल सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिट करने के बाद एक कन्फर्मेशन मेल आपको मिल जाएगा। अब देखो होगा क्या ना कि जो आपने फॉर्म फिल करे हो, जो डॉक्यूमेंट अपलोड करे हो, उसको पहले जो है आपके यूनिवर्सिटी वाले वेरीफाई करेंगे, सारी चीज़ें सही होती है तो आपको ये अप्रूवल दे देंगे। अप्रूवल देने के बाद जो है ना आप डिजिटल डिग्री अपनी डाउनलोड कर सकते हो, जो कि कुछ इस तरीके से दिखती है डिजिटल डिग्री। ठीक है, डाउनलोड आप तभी कर पाओगे जब यूनिवर्सिटी वाले जो है आपका फॉर्म को एक्सेप्ट कर लेंगे, अप्रूव कर देंगे। डाउनलोड करने के लिए 750 रुपये की पेमेंट करनी होती है। ये सॉफ्ट कॉपी में तो अवेलेबल हो ही जाता है वेबसाइट पे, सॉफ्ट कॉपी में डाउनलोड कर सकते हो जितनी बार मर्जी, और आपको हार्ड कॉपी भी इसकी आपके घर पर भेजी जाती है, जो रजिस्ट्रेशन के टाइम एड्रेस देते हो। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको हमसे अप्लाई करवाना है तो हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इस वीडियो के लिए लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सेंचिनरी एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट मैं आपको इसी चैनल पर देता हूँ, तो चैनल से ज़रूर जुड़े रहना।